नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो सिंह लग्न के लिए करेंगे। और सिंह लग्न के, अगर आपका खुद का चार्ट सिंह लग्न का है तो इसे आप पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समय। इस समय में अगर आप देखेंगे तो सिंह लग्न जो है उनके ऊपर में आप देखेंगे तो गुरु जो है आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और वो आपके अष्टम भाव में आए हुए हैं। अष्टम भाव जो रहता है एक तरह से कुछ मांगलिक कार्यों की तरफ भी आपको लेके जाएगा, पूरी तरह से खराब नहीं करेगा, बट धन की कमी अवश्य लेके आएगा। अगर आप देखें तो धन के अंदर में या पैसों के अंदर में उसका आपको व्यय करवाते हुए गुरु इस समय में दिखेंगे। गुरु जो है उनकी देखिए पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 पंचम दृष्टि जो है वो आपके लिए देखा जाए तो आपके व्यय स्थान के अंदर में है। और गुरु के पड़ोस में देखेंगे तो पड़ोस में देखिए शनि चल रहे हैं। शनि जो है वो 11वें सप्तम भाव में चल रहे हैं, यानी कि आपके जया स्थान में, आपके स्पाउस के स्थान में, पार्टनरशिप के स्थान में। 7th हाउस के अंदर में जो है शनि जो है वो वैसे आमतौर पे अच्छे रिजल्ट लेके आता है, अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर में है, परंतु आपके लग्नेश के हिसाब से देखा जाए तो वो 6ठे स्थान के स्वामी भी हैं और सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं। और सूर्य और शनि के आपस में नैसर्गिक बहुत अधिक मित्रता नहीं रहती, वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट कभी कभार बहुत देखने को मिलता है। तो गुरु जो है वो शनि के साथ में है, साथ के साथ में राहु जो है वो भी वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं। तो शुभ ग्रह के चारों तरफ आप देखेंगे तो राहु और शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। तो एक तरह से आपको जो अच्छे योग हैं उनके अंदर में जो रिजल्ट्स हैं वो आपको रिजल्ट कम देना शुरू कर देते हैं, जिसे पाप कतरी योग कहा जाता है कि वो कट करना शुरू कर देते हैं। तो अष्टम भाव में ये योग चल रहा है। मंगल जो आपके लिए कारक ग्रह है, मंगल आपके लिए भाग्य के कारक हैं, भाग्य से 12वें स्थान में चल रहे हैं मंगल। मंगल जो है वो आपके लिए देखें तो सुख के स्थान के स्वामी है, सुख के स्थान के स्वामी हैं। और आपके देखें और आपके लिए जो है घर प्रॉपर्टी के कारक में है। पेरेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह में देखा जाए तो वो भी अभी अष्टम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। जलीय राशि के अंदर में चल रहे हैं। मीन राशि के अंदर में, अब मीन राशि के अंदर में चल रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर में। साथ के साथ में अपने पेट के नीचे के भाग में आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम स्थिति, नवम दृष्टि से उनकी सौभाग्य दृष्टि रहती है। तो वहां से वो आपके सुख के स्थान में, आपके प्रॉपर्टी के स्थान में, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो रहती है घर के अंदर में देख रहे हैं, माता के स्थान के अंदर में वो देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 4th हाउस के स्वामी जो हैं, जो वृश्चिक राशि है आपके लिए, वृश्चिक राशि हृदय के अंदर में आप क्या है एकदम डिसीजन इमीडिएटली लेते हैं मंगल की राशि होने के कारण। तो डिसीजन जो रहता है वो आपका एकदम इमीडिएट डिसीजन रहता है, कंक्लूजन रहता है, वो अभी आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं मंगल। तो बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, अदरवाइज कोई डिसीजन में आपसे गलती ना हो जाए। राहु का देखते हैं, राहु का प्रभाव लग्न पर है। 1 2 3 4 5 राहु का लग्न के ऊपर प्रभाव है। राहु नवम स्थान में चल रहे हैं तो राहु जो है आपके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए नवम स्थान जो है आपके अध्यात्म को भी लेके जाता है। नवम स्थान जो है आपके अपने आप में आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको भी लेके जाता है। नवम भाव जो है वो आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस की तरफ में भी लेके जाता है, तो वहां पे वो प्रभाव करे हुए रहेंगे। नवम स्थान जो है लंबी यात्राओं के अंदर में आप कितना अपने आप को, आपका कितना मान सम्मान बनेगा, पिता का भी कार्य वो, पिता का भी स्थान से वो देखा जाता है। और नवम स्थान जो रहता है किस तरह की आप साधना करने वाले हैं, आपके अंदर में जो साधना, आप किस तरह के एफर्ट्स आप करने वाले हैं। तो राहु का रहना ये रहता है तो कई बार आपको साधना के अंदर में परिवर्तन आता है, मतलब आप जिस तरह के रिलीजन से संबंधित रखते हैं या जिस तरह की साधना आप रोज करते हैं उसके अंदर में चेंजेस लेके आते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि धन की कमी आना और वो चीज आपके लिए बनती रहेगी। किसी को लोन वगैरह लिया हो, किसी से पैसा लिया हो, तो वहां पे आपको पैसा ना दें तो बेटर रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे आपके लिए राहु जो है वो लग्न के ऊपर में देखे हुए हैं, तो लग्न के अंदर में राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपको अपने आप के अंदर में अपने
अच्छे बुरे के बारे में सोचने में मजबूर करेगी। कोई भी तरीका हो उसको आप अपनाने को हिचकेंगे नहीं। साथ के साथ में राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से आपकी बुद्धि के स्थान में, पंचम स्थान जो है बुद्धि का स्थान भी है, तो बुद्धि को भी राहु ने काबू में कर रखा है। और साथ के साथ में संतान पक्ष का भी स्थान रहता है, जहां आप प्रेम करते हैं वहां पे भी आपका पंचम स्थान नवम दृष्टि से राहु की वहां पे पड़ रही होगी। और 9th हाउस के जो स्वामी हैं यानी कि आपके पंचमेश जो है वो अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप बहुत बड़े डिसीजन ना लें तो बेहतर रहेगा। वरना अगर आप नहीं इस समय इस चीज को सुनते हैं और बाद में आपको परेशानी आती है तो वो आपके लिए तकलीफ ज्यादा बढ़ा सकता है और बहुत अधिक तकलीफ आपको देखने को मिलती है। तो सावधान रहिएगा। देखिए, यात्राएं करते समय सावधान रहिएगा, एक्सीडेंट वगैरह होने के काम जो है वो बने रहते हैं। तो इस समय में अगर होइए तो मंगल के उपाय अवश्य करिएगा। मंगल के उपायों के अंदर में अगर आप देखें अष्टम भाव के अंदर में, तो जो शक्कर के बताशे वगैरह होते हैं उनको आप मंदिर में दान दे सकते हैं। गुरु जो है अष्टम भाव के अंदर में है तो आप गोपाल सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, वो आपको धन के फायदे कराएगा और साथ के साथ में धन के अंदर में आपकी जो व्यय है उसको वो कम कराते हुए दिखेगा। और यहाँ पे आप देखें तो मंगल अगर अष्टम भाव के अंदर में है तो ब्लड डोनेशन वगैरह करने से भी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। शुक्र जो है आपके लिए कर्म स्थान के काम स्वामी है, अपने से 12वें स्थान पे चल रहे हैं। तो शुक्र जो है 12वें स्थान में चल रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक तरह की यात्राएं लेके आ सकते हैं। शुक्र जो है वो आपको वहाँ पे करीब 18/6 तक यहाँ पे रहेंगे मेष राशि में, उसके बाद में आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वाहन रिलेटेड जो है जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। तो शुक्र जो है वो बेसिकली आपके लिए खान पान से संबंधित रहता है। शुक्र जो है आपके लिए पड़ोस के लिए संबंधित रहता है, यात्राओं के लिए संबंधित रहते हैं। आप हो सकता है कि इस समय शुक्र जब आपके चल रहे हों तो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में, उनके साथ में आप समय को व्यतीत करें। और राहु और शुक्र की युक्ति यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यानी कि आपकी जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में आपका बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। आपका खर्चा वहां पे बहुत अधिक तेजी से बढ़ता दिखेगा, जिसके कारण हो सकता है कि आपके बैंक बैलेंस के ऊपर में इफेक्ट आपको देखने को मिले। देखिए, 9th हाउस के अंदर में शुक्र कभी भी लाभप्रद नहीं होते। शुक्र अगर 9th हाउस में गए तो ये जो है भाग्य का स्थान है, आध्यात्म यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पे शुक्र का आना मतलब एक तरह से राजसी वैभव को लेके आना होता है। तो 9th हाउस के अंदर में शुक्र हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही लेके आ जाते हैं। साथ के साथ में मंगल जो है उनकी राशि के अंदर बैठे हैं और मंगल खुद से 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये आपको सावधानी रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाओं की तरफ में इस समय में जाना, जून के महीने में जाना घातक भी हो सकता है। और अननेसेसरी रिस्क लेना, डिसीजन को आप जो अनैतिक डिसीजन हो उनको लेने से पहले 50 बार सोचिएगा। कोई बात नहीं अगर 2-4 लोग आपसे नाराज भी हों, बट फिर भी ना ले तो आपके लिए बेटर रहेगा। सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो मान सम्मान को बढ़ाएंगे। देखिए, लग्नेश वहां पे है, 10वें स्थान के अंदर में है, तो सूर्य जो है वो आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में अच्छी प्रोग्रेस देके लाएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आएंगी। बट अपॉर्चुनिटीज जो है नैतिक वही लीजिएगा। जो आपने अननेसेसरी वाली अपॉर्चुनिटीज ले ली, इस समय आपको लगेगा भी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वहां सावधान रहिएगा। बुध जो है वो भी वहां पे बैठे हुए हैं। बुध आपके लिए देखिए धनेश भी हैं और लाभेश भी, धनेश और लाभेश भी साथ में कर्म स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। तो लाभ स्थान के स्वामी भी यहाँ पे, धन के स्वामी भी यहाँ पे, कुटुंब के स्वामी भी यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए, उच्च स्थान में बैठे हुए, तो वहां पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बुद्धि आपकी बहुत तेजी से अच्छी चलेगी। पर दूसरे ग्रहों की स्थिति भी देखिएगा, एकदम डिसीजन लेने से पहले दूसरे ग्रहों की स्थिति देखिए। देखिए, शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से राहु और शुक्र को, तो पाप ग्रह जो है वो ऑलरेडी पाप ग्रह को देख रहे हैं, मतलब राहु और शुक्र को। साथ में सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो राहु लग्न को देख रहे हैं, शुक्र लग्न को देख रहे हैं। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि वहां पे नहीं है, तो ये एक स्थिति जो है वो उल्टी क्रिएट कर देती है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आप अगर धैर्य ना रखें तो रास्ता पथभ्रष्ट हो सकता है। फिर बाद में आपको एहसास होगा कि शायद एक बहुत जल्दीबाजी तो नहीं कर दी, मतलब वो जल्दीबाजी से बचने का कोशिश करिएगा। और शनि जो है देखिए 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9 10वीं दृष्टि से सुख के स्थान में बैठे हुए हैं, तो शनि के उपाय करिएगा। और अगर आपकी अंतर्दशा चल रही है शनि की तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राहु की अंतर्दशा चल रही है तो यात्राओं के अंदर में आपको लेके जाएगा, व्यर्थ की यात्राओं के अंदर में आपको बनाते हुए देखा जाएगा। सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही तो बड़े डिसीजंस आप ले सकते हैं। गुरु की अंतर्दशा के अंदर में धन का व्यय आपको देखने को मिलेगा।
विदेश गमन के अंदर में आप अपने आप को कर सकते हैं। आप पढ़ाई और एजुकेशन के अंदर में आपको फायदा लेके जा सकता है। मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही तो यह ट्रैवलिंग करते हुए आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बुध की दशा अंतर्दशा अगर आपके लिए चल रही है तो कर्म क्षेत्र के ऊपर में आप ध्यान देने की कोशिश करेगा। बुद्धि के द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन करके आपका काम आप निकालने का कोशिश करेंगे, बट कर्म क्षेत्र में है और कर्म क्षेत्र में वर्बल कम्युनिकेशन कई बार नुकसान क्रिएट कर देता है। और मित्रों के साथ में आपको फायदा लेने का आप इस समय कोशिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की पोजीशन से बात करते हैं। जब चंद्रमा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रमा से जो है वो सबसे नजदीक रहते हैं, पृथ्वी के सबसे नजदीक रहने के कारण उनका जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा हमारे जीवन पे देखने को मिलता है। चंद्रमा 1-2 तारीख को आपके 11वें स्थान में रहेंगे। यहां पे चंद्रमा शुरू होंगे जब जून का महीना शुरू होगा, तो ये समय जो रहेगा आप मित्रों के साथ में समय को दे सकते हैं। वृषभ राशि के अंदर में रहेंगे सूर्य, फिर उसके बाद में आपके 15 जून को आपके मित्रों के स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मित्रों के साथ में आप समय को दे सकते हैं। साथ के साथ में अपने लिए जो है, अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए, धन को बचाने के लिए कार्य को आप देख सकते हैं। ये दिन जो रहेगा आपके लिए एक तरह से सामान्य सा दिन रहने वाला है। उसके बाद में 3-4 तारीख को देखेंगे तो चंद्रमा आपके 12वें स्थान में। ये दिन सावधानी से रहिएगा। हालांकि किसी तरह का खर्चा आपको हो सकता है, किसी अच्छे काम में खर्चा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं आप। गुरु और चंद्रमा, गुरु की दृष्टि रहेगी, गुरु की दृष्टि रहती है 12वें स्थान में। धन का व्यय कराएंगे तो अच्छे कामों में धन का आपका व्यय होते हुए जाएगा। जब चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो मंगल की दृष्टि रहेगी, तो मंगल की दृष्टि में यात्राओं का ध्यान दीजिए। गुरु जब जाएंगे तो गुरु और चंद्रमा की वहां पे दृष्टि रहेगी, तो गुरु और चंद्रमा की दृष्टि मिला के आपके लिए व्यय का स्थान एक बनाता है। एजुकेशन के अंदर में आप अपने आप को व्यय करते हुए देख सकते हैं। पढ़ाई के अंदर में हेल्थ को ध्यान दीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर आप देखें तो 5, 6 और 7 तारीख को आपके लग्न में रहेंगे। ये लग्न में रहते हैं जब, तब थोड़ा सा सावधान रहिएगा। देखिए, राहु की दृष्टि रहेगी और शनि की दृष्टि रहेगी। ये दिन आप डिसीजन लेने में बहुत सोच समझिएगा। देखिए, पाप ग्रहों की दृष्टि है तो आपको जब सलाह देने वाले खराब हैं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये आपके लिए बड़े डिसीजन लेने में आपको कर्म क्षेत्र में जरूरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 5, 6 और 7 इसको लिख लीजिएगा। 8 और 9 तारीख को घर के स्थान में, यानी कि धन के स्थान में, अपने कुटुंब के स्थान में समय व्यतीत करते हुए आप इस समय देखेंगे कर्म क्षेत्र से भी काम करने का आपको मौका मिलेगा। ये समय जो रहेगा आप किसी तरह ओरल एजुकेशन वगैरह के अंदर में भी जा सकते हैं। जब चंद्रमा रहेंगे, बुध की राशि के अंदर में है चंद्रमा, तो बुध और चंद्रमा की नैसर्गिक बहुत अधिक मित्रता नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो चंद्रमा के बाद में केतु ही बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप डिसीजन के अंदर में एक हिचकिचाहट वगैरह वो लेके आते हैं। सडन डिसीजन भी करवा देते, कई बार माहौल ऐसा बना देते कि वहां से जल्दी डिसीजन किया जाए, क्योंकि केतु ही है, आसपास कोई और ग्रह चंद्रमा के नहीं रहेंगे। और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी वहां पे उनके ऊपर में नहीं पड़ रही है। उसके बाद में चंद्रमा चले जाएंगे 10-11 तारीख को आपके तृतीय स्थान में। तृतीय स्थान के अंदर में आप पड़ोस के अंदर में छोटे भाई बहनों के साथ में वहां पे एक डिटैचमेंट क्रिएट होता है, उसको आप बनाने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अपने पराक्रम को वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सूर्य आपके नीच के होते हैं 30 से, तो छोटे भाई बहनों के साथ में आपके जो है डिटैचमेंट, इस समय आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा अलग भी हो सकता है। देखिए, आपका इमोशनली अटैचमेंट हो जाए, पर साथ के साथ में व्यवहारिकता में नहीं हो पाएगा, क्योंकि केतु जो है वहां पे वो माइनस करते हैं। केतु वहां पे और दूरी बनाते हैं। माता से संबंधों में, माता के साथ में संबंधों में चंद्रमा माता के कारक रहते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस जो है काल पुरुष की कुंडली में माता का कारक रहता है, वहां से 12वें स्थान के अंदर में चंद्रमा चल रहे हैं, तो घर का भी जरूर भी आप देखिएगा। राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र अवश्य वहां पे देख रहे हैं, तो आपको एक एडिशनली बेनिफिट हो सकता है। वाहन से रिलेटेड बेनिफिट हो सकता है, यात्राओं से रिलेटेड बेनिफिट हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति आपको केंद्रित कर सकते हैं। कोई जॉब चेंज करना चाहते हो तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी इस दिन आपको मिल सकती है।
12-13 तारीख को चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे। ये दिन आपका घर में रहेगा, अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि भी वहां पे रहेगी। शनि के कारण हार्डवर्क भी बढ़ सकता है, शनि की दृष्टि भी यहाँ पे बनी रहेगी। सुख का कारक है, बहुत मेहनत करते हुए आप कार्य को देंगे। इसी समय में आप देखेंगे तो सूर्य की भी दृष्टि, कर्म स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य आपको कर्म स्थान में देखेंगे, गुरु जो है और शनि की दृष्टि वहां पे बनी रहेगी। तो ये समय आप जो है अपने लिए बिता सकते हैं। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपके त्रिकोण में आ जाएंगे, यानी कि आपके मूल त्रिकोण राशि गुरु की राशि के अंदर में आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु और चंद्रमा जो है वो अपने से गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। पर इस गज केसरी योग का निर्माण बहुत अधिक तरीके से आप फायदा नहीं ले पाएंगे। देखिए चंद्रमा के आसपास कुछ नहीं है, चंद्रमा अकेले हैं और किसी भी बहुत बड़े शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ रही है, तो इसका आपको एक एवरेज ही लाभ देखने को मिलेगा, बहुत जबरदस्त इस समय नहीं मिलेगा। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही है तो एक बात अलग है। चंद्रमा आपकी राशि के अंदर में उच्च के हैं तो एक बात थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज उस समय देखने को मिल सकती है। संतान के लिए आप इस समय देख सकते हैं। उसके बाद में चंद्रमा जो है 16-17 तारीख को छठे स्थान में रहेंगे। 6th हाउस के अंदर में चंद्रमा रहेंगे तो स्पाउस की हेल्थ को देख के आप देख सकते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में कार्य करने का आपको मौका मिलेगा, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता भी देख सकते हैं। ये दिन थोड़ा सा संभाल के भी रहने की जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके कुंभ राशि में जाएंगे 18-19 तारीख को। 18-19 को शनि के साथ में कोई भी डील करते हुए सावधानी रहिए, यहाँ पे खटास आ सकती है किसी भी तरह की बड़ी डील के अंदर में। 7वें स्थान में यात्राएं बना सकता है, कर्म क्षेत्र के अंदर में प्रभाव आपको लेके आ सकता है। 10th भाव से भी 10th में है तो कर्म क्षेत्र पे लेके आ सकता है। स्पाउस के थ्रू अगर आप फायदा और लाभ लेना चाहते हैं तो वो जो लाभ आपने 2 दिन पहले लिया है उस लाभ का आपको हिसाब यहाँ पे देना पड़ सकता है। 20, 21 और 22 तारीख को देखेंगे चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाएंगे। इस समय में अष्टम भाव के अंदर में जाना, मंगल के साथ में जाना, गुरु भी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये दिन आपके लिए एक तरह से सत्संग में बिताए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। आपके लिए अगर इसको आप किसी क्रिएटिव काम में बिताए तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज खर्चे वाला समय रहेगा आपके लिए। गुरु भी वहां पे बैठे हुए हैं, मंगल भी यहाँ पे हैं, आपके चंद्रमा का भी वहां पे पोजीशन है और शनि और राहु के बीच में है। यात्राएं करते हुए सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। 20, 21 और 22, 23, 24 को अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके 9वें स्थान में आएंगे। सूर्य जो है इस समय में आपके लाभ स्थान में चल रहे होंगे। इस समय हो सकता है कि आप किसी तरह के स्पेकुलेशंस में जाएं जब सूर्य का मूवमेंट वहां पे हो। आप अगर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की तरफ में आपको केंद्रित कर सकते हैं। राहु के साथ में उनका मूवमेंट रहेगा तो आपका प्रभाव वहां पे देखने को मिलेगा। आप अपने भाग्य को आजमाने की इस समय में कोशिश करते हुए दिखेंगे जब राहु और चंद्रमा की युक्ति आपके 9वें स्थान के अंदर में रहेगी। किसी तरह के विचार आपको आ सकते हैं, खर्चा करने के विचार आपको लेके आएंगे, जिसके कारण आप अपने जो नेचुरल तरीका होता है उसको चेंज करते हुए दिखें। उसके बाद में चंद्रमा जो है 24 और 25 तारीख को कर्म क्षेत्र में रहेंगे। कर्म क्षेत्र में बुध साथ में, उस समय आप देख सकते हैं बुध वहां पे रहेंगे। चंद्रमा बुध का बनेगा, मन का और विचारों के साथ में कर्म क्षेत्र के अंदर में एक कार्य को करने का कोशिश करेंगे, एनालिटिकली, लॉजिकली चलने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में एक सही रास्ते को ढूंढने का भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो है एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा आपको, लॉजिकल थिंकिंग और बिना लॉजिकल थिंकिंग के अंदर में। 25-26 के बाद में चंद्रमा जो है 27, 28 और 29 तारीख को आपके लाभ स्थान में जाएंगे। अमावस्या का समय है, सूर्य ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए होंगे। बहुत बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, खर्चा आपका देखते हुए बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। और इस समय में आप कोशिश करिएगा कि मित्रों के साथ में भी व्यवहार सावधानी से करें, क्योंकि मित्र भी आपके इस समय में आमना सामना क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सूर्य चले गए वहां पे, बड़े भाई बहनों से भी किसी तरह का वाद विवाद से बचने की कोशिश इस समय करी जा सकती है। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ आपकी ओवरऑल आपको ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत पड़ सकती है। आपको हेल्थ के लिए इस समय इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि देखिए गुरु बैठे हुए हैं, गुरु और मंगल अष्टम भाव के अंदर में है, केतु तीसरे स्थान के अंदर में है, तो हेल्थ का ध्यान देने की, किसी तरह की एलर्जी से आपको परेशानी है तो वहां पे ध्यान देने की आवश्यकता इस समय में बहुत जरूरी रहेगी। देखिए राहु की लग्न के ऊपर दृष्टि है तो वो भी बहुत आपके लिए आवश्यक बनी रहेगी। मस्तिष्क के अंदर में जो विचारों के अंदर में रेस्टलेसनेस क्रिएट करके रहते हैं।
जॉब के अंदर में बात करी जाए तो जॉब के अंदर में चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट सावधानी से करिएगा। जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज इस समय जो आएगी वो आपको बहुत फ्रूटफुल दिखने नहीं वाली, लंबे समय तक नहीं दिखने वाली, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बिजनेस के अंदर में अगर आप बात करते हैं तो वहां पे आप बड़े डिसीजन ना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। एजुकेशन के अंदर में विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो सही लीजिएगा। स्ट्रीम छोड़ के अगर आप एक बार जा रहे हैं तो सावधानी रहिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप हो सकता है आप स्ट्रीम भी आपकी परिवर्तित करवा दे, राहु की दशा चल रही है तो स्ट्रीम